दोस्तों नमस्कार। एनडीए सरकार केवल पूरे भारत को ही धोखा नहीं दे रही है। एनडीए सरकार खास करके पासवान समाज और चौकीदार समाज को जिस प्रकार से धोखा दे रही है वो आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इसका आहिस्ता आहिस्ता खुलासा होते जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी पासवान समाज के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये एनडीए गठबंधन कभी भी नहीं होने देगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को फुल देखें तब आपको पता चल जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी अलग नहीं करेंगे और चिराग पासवान अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए को लीड नहीं करते हैं। एनडीए को लीड करते हैं नीतीश कुमार, एनडीए को लीड करते हैं मोदी। उसमें फिर चिराग पासवान की अस्तित्व कहाँ रह जाती है। चिराग पासवान एनडीए में एक सहयोगी पार्टी के रूप में है और जो सहयोगी पार्टी के रूप में होता है वो कभी लीडर नहीं बनता है। तो चिराग पासवान अपना अस्तित्व बचा रहे हैं और चिराग पासवान के पास जो 5 से 6% वोट बैंक है वो एनडीए को दे रहे हैं। चिराग पासवान को एनडीए इसलिए अपने साथ में रखी हुई है क्योंकि उसको पासवान समाज के वोट चाहिए, दलित समाज के वोट चाहिए, इसलिए नहीं रखी है चिराग पासवान को एनडीए में कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चिराग पासवान एनडीए की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा कभी भी नहीं होने वाले हैं। ये बात आप लोग लिख लीजिए। और मैं आपको यह भी बात बता दूं कि अगर एनडीए जब तक बिहार में नीतीश कुमार के साथ में है तब तक बिहार के सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही रहेंगे। चिराग पासवान कभी भी बनने वाले नहीं है। और जब तक चिराग पासवान के साथ पासवान समाज का वोट बैंक है तब तक एनडीए उनको ढो रही है और उनको बीजेपी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी उनको ढो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के पता चलेगा, इसीलिए देखिए फुट डालने का कोशिश किया गया है कि जो चौकीदार समाज में ज्यादातर आपको पासवान समाज के लोग हैं उनको चिराग पासवान से दूर किया जा रहा है क्योंकि उनका चौकीदारी छीना जा रहा है, उनके जो आश्रित है उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। और इसी को लेकर पासवान समाज काफी तक रुष्ट दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान से। और जब चिराग पासवान से रुष्ट दिखाई देंगे तो किसी न किसी पार्टी में जाएंगे तो चिराग पासवान का कद कहीं ना कहीं एनडीए सरकार में गिरेगा। जो जो इस समय चिराग पासवान का एनडीए सरकार में कद बढ़ा है, लोकसभा चुनाव से ही आप लोग को पता होगा कि 5 सीट उनको मिलती है और 5 में 5 सीट जीत के देते हैं। लेकिन विधानसभा में आप देख लीजिएगा चिराग पासवान को कहीं ना कहीं, हमको तो उम्मीद है कि 20 से 25 सीट पर सिमटा दिया जाएगा। और जो पार्टी 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ती है वो पार्टी के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। सभी के किस्मत नीतीश जैसे नहीं हो कि 40 से 45 सीटें लेकर वो बिहार में मुख्यमंत्री बने और बिहार के गद्दी पर राज करें। मैं आपको बता दूं कि आप लोग चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का सपना छोड़ दें। अगर चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है तो एनडीए उनको छोड़ना होगा और एनडीए छोड़ के अपनी पार्टी अपने बल पर खड़ा करना होगा, अपने बल पर लड़ना होगा। क्योंकि जब तक चिराग पासवान बिहार को आगे से लीड नहीं करेंगे तब तक चिराग पासवान बिहार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक चिराग पासवान बिहार में सहयोगी पार्टी बने रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे तब तक चिराग पासवान का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। एनडीए उनको छोटा मोटा मंत्रिमंडल दे देगी और छोटे मोटे मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को खुश रखेगी और उसी से जितने भी पासवान समाज के वोटर हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब पासवान समाज को चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान पासवान समाज के साथ कभी भी खड़े होने वाले नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आज आप लोग स्थिति देख लीजिए चौकीदार समाज के लोग के साथ क्या हुआ। चिराग पासवान अभी तक उनसे मिलने तक नहीं गए हैं क्योंकि चिराग पासवान को दिल्ली जाने का समय मिल जाता है, दिल्ली से पटना आकर हाजीपुर जाने का समय मिल जाता है, लेकिन चिराग पासवान को पटना से गर्दनी बाग जाने का समय नहीं मिलता है। जहां पर चौकीदार समाज के लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, चौकीदार समाज के लोग अभी भी वहां पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं जाएंगे। जब पासवान समाज के लोग 21 तारीख को चौकीदार समाज के लोग मिल के बोलते हैं भारत बंद का ऐलान रहेगा, इधर बिहार में पूरा एकदम जोरों शोरों से रैली निकाली जाएगी और चौकीदार समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसमें भी चिराग पासवान वहां से उनके सहयोग के लिए खड़ा नहीं होंगे और उनके साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के नहीं चलेंगे। क्योंकि चिराग पासवान जानते हैं कि हम कुछ भी करें या ना करें पासवान समाज के लिए, कि पासवान समाज हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा और पासवान समाज हमको सपोर्ट करता रहेगा। बाकी आप लोग की राय क्या है आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।